हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका ट्यूटर मेंटर एजुकेटर संतोष कुमार सीनियर सेक्शन इंजीनियर भारतीय एयरवेज से फिर अपनी नई क्लास के साथ नई एनर्जी के साथ फिजिक्स 11 पर मौजूद हूँ। फिजिक्स 11 पर वेक्टर पर मैंने अभी तक 8 क्लासेस ली। 8 क्लासेस में से 6 क्लासेस आपकी थियोरेटिकल बेस्ड थी और 2 क्लासेस जो थी मैंने सारी थियोरी को सीमेंटेड करने की कोशिश की। सॉलिड और गैसेस फॉर्म के आपके कॉन्सेप्ट्स को न्यूमेरिकल्स के थ्रू मैंने क्या किया, सॉलिडिफाई करने की कोशिश की। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है। अगर पसंद आए, इस चैनल में कुछ अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। वेक्टर के बाद फिजिक्स में जब आगे बढ़े तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक में आज का क्लासेस नाइदर ऑन फिजिक्स नॉर ऑन मैथमेटिक्स, ये मिड बिटवीन का पार्ट है, जिज्ञासा का पार्ट है। कुछ अलग में क्या, आप आसपास मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत कुछ देखते हैं, फॉर्मूले देखते हैं, लेकिन उसका ओरिजिन क्या होता है उससे आप वाकिफ नहीं होते हैं। तो मैंने सोचा कि आज कुछ वैसा ही करते हैं। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो वो जिज्ञासा मैं शांत करूँगा, नहीं है तो उसे उत्पन्न करूँगा, उसे डेवलप करूँगा और डेवलपमेंट के बाद में उसे शांत करने की कोशिश करता हूँ। तो उसी जिज्ञासा के तहत आज का जो कुछ अलग में एरिया ऑफ अ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, पाई जिसका वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, चलिए तो कुछ अलग में आज आपके लिए है। ये एक सर्किल है, आप भली भांति देख रहे हैं। ये एक सर्किल मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये सर्किल मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसका कोई सेंटर है जिसे मैंने माना सी कोई सेंटर है। ठीक है, और इसका रेडियस क्या है, आर है। इस सर्किल का क्या रेडियस, आर है। ठीक है, इस सर्किल का रेडियस क्या है, आर है। अब आप जानते हैं एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। इससे आप सभी परिचित हैं, छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। अबाउट 7th 8th से ये फॉर्मूले आपको रटे होते हैं। वेयर आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल है, रेडियस ऑफ द सर्किल है। या आप ऐसे दूसरे शब्दों में इसको डिफाइन कीजिएगा तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द पेरिफेरी ऑफ द सर्किल, परिधि से केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, और उसका जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर। मेरा सवाल है हाउ एंड व्हाई, कैसे और क्यों, कैसे और क्यों ए बराबर पाई आर स्क्वायर। ये ए बराबर एरिया ऑफ द सर्किल पाई आर स्क्वायर कैसे है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, छोटा सा प्रयास है, इसे आप ना फिजिक्स में रखें ना मैथमेटिक्स रखें। एक ब्रिज है जो आपको समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। आप फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या नहीं है। अगर फिर भी आपके अंदर जिज्ञासा है इस चीज को लेकर के तो मेरे साथ रहिए। देखिए, फर्स्ट मेथड में अपनाता हूं। फर्स्ट मेथड, पहला जो तरीका है इसको जानने का कि कैसे आया वो देखिए। फर्स्ट मेथड में क्या करने वाला हूं वो देखिए। मैं डिफरेंशियल कैलकुलस का थोड़ा सा यूज करूंगा, थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करूंगा। आई होप आप सभी परिचित हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से, और डिफरेंशियल इंक्रीमेंट जो भी लेते हैं उससे परिचित हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर जब मैं लौट के आऊंगा फिजिक्स के बाद मैथ वाले क्लासेस में, तो मैं आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा इतिहास क्या है। फिलहाल यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, सेंटर से, यहां क्या कर रहा हूं मैं, सेंटर से, ये सेंटर से पर मैं एक ओरिजिन को फिक्स कर रहा हूं, सॉरी ओरिजिन नहीं, इस सेंटर पर मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को फिक्स कर रहा हूं। इस सेंटर पर मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस फिक्स कर रहा हूं जिसमें इधर एक्स एक्सिस है, अपवार्ड में वाई एक्सिस है, और इसे आप सी बोल ही रहे हैं। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है, यानी मेजरमेंट ऑफ दिस पार्ट निकालना है।
टू डायमेंशनल में मेजरमेंट ऑफ सरफेस इज नोन एज एरिया। तो अगर आप एरिया इसका निकालना चाहते हैं, पूरे इसका एरिया निकालना चाहते हैं, तो मैं क्या करता हूं, इस सेंटर सी से स्मॉल आर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेता हूं पी। सेंटर सी से स्मॉल आर के डिस्टेंस पर मैं पॉइंट लेता हूं पी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट में अगर आर और थीटा के टर्म में देखा जाए, आर और थीटा के टर्म में ये जो पॉइंट पी है अगर सेंटर से मिलाइएगा तो ये लाइन बनी, एक क्या बोलिएगा, स्ट्रेट लाइन बना, उसने एंगल एक्स के साथ थीटा एंगल बनाया और डिस्टेंस कितना था, आर था। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा, आर होगा कोमा थीटा होगा। यानी पी को आप इस प्लेन में आर थीटा से दिखा सकते हैं। जैसे कार्टेशियन सिस्टम में आप पी को एक्स वाई में दिखाते हैं टू डायमेंशन में, वैसे ही अगर पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पर हम आर और थीटा दिखाएंगे। आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सी और कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड थीटा इज द एंगल मेड बाय सीपी इन एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस। यानी आपको पी को दिखाने की आर और थीटा की जरूरत पड़ेगी। पोलर कोऑर्डिनेट में जिस तरह से जरूरत पड़ती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई से हम टू डायमेंशनल वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो फिक्स अप करते हैं, ठीक है। चलिए अब एक बार काम ये करते हैं, लेट टेक अ स्मॉल इंक्रीमेंट along R, keeping थीटा इक्वल्स कांस्टेंट। अगर थीटा को हम कांस्टेंट रखें, थीटा को ना बदलें और आर में वेरिएशन करना चाहें, थीटा को हम कांस्टेंट रखते हैं और आर में वेरिएशन करते हैं, तो ये वेरिएशन किस तरह से होगा, ध्यान दीजिए, ये वेरिएशन किधर होगा, आप थीटा बदल नहीं रहे हैं, देखिए थीटा ये है तो इसे आप बदल नहीं रहे हैं, तो इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर आपको आर में इंक्रीमेंट चाहिए, पॉजिटिव इंक्रीमेंट अभी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी आर। ये पॉइंट चला गया किस पर, मान लीजिए पी प्राइम पे चला गया। मैंने इस स्थिति में सिर्फ कितना इंक्रीमेंट किया, आर में डी आर का डिफरेंशियल इंक्रीमेंट किया, जिसे मैंने कहा डी आर, और थीटा को मैंने क्या रखा, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो स्मॉल चेंज होगा पी पी प्राइम बराबर क्या हो जाएगा, डी आर। पहला चीज बोलिए, इसको पहला इक्वेशन बोलिए, पहला पॉइंट बोलिए, इतना आपने कर दिया। मैंने सिर्फ इतना किया कि आपका जो पोलर कोऑर्डिनेट पी था, जिसका कोऑर्डिनेट क्या था, आर थीटा था, उसमें मैंने थीटा को कांस्टेंट रखा और आर में मैंने छोटा सा वेरिएशन किया, जिसे मैंने कहा डी आर। तो ये पी इंटू पी प्राइम इक्वल टू क्या हो गया, पी पी प्राइम, यानी पी और पी प्राइम के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, पी और पी प्राइम के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, डी आर हो गया। अब दूसरी बार हम क्या करते हैं कि आर को कांस्टेंट रखते हैं, आर को हम क्या करें, कांस्टेंट रखें और थीटा में इंक्रीमेंट करें, आर को कांस्टेंट रखेंगे और थीटा में इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये होगा कैसे, अगेन टेक अ स्मॉल इंक्रीमेंट, अगेन टेक अ स्मॉल इंक्रीमेंट along थीटा कीपिंग आर इक्वल्स कांस्टेंट। इस बार मैं थीटा में बदलाव कर रहा हूं, इस बार मैं थीटा में बदलाव कर रहा हूं, चेंजेस ला रहा हूं और आर को कांस्टेंट रख रहा हूं, ठीक है। पहली बार मैंने थीटा को कांस्टेंट रखा था, आर में बदलाव किया था, चेंजेस लाया था, स्मॉल इंक्रीमेंट दिया था, डिफरेंशियल इंक्रीमेंट दिया था डी आर, और इस बार मैं क्या करने जा रहा हूं, आर तो कांस्टेंट रहेगा, यानी आर बदलेगा नहीं, आर का लेंथ नहीं बदलेगा, लेकिन हम थीटा में थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे, उसे हम नाम देंगे डी थीटा। सपोज दैट ये पॉइंट आप देखिए, मैं इसे थोड़ा सा इधर हटा के लिखता हूं ताकि मैं काम कुछ कर सकूं, ठीक है। अब ये पॉइंट पी प्राइम था, अगर आप आर में चेंज नहीं चाहते हैं और थीटा में चेंज चाहते हैं, तो इसको किस तरह से घुमाइएगा, देखिए आर बदलनी नहीं चाहिए, जो लेंथ है आपका उतना ही रहना चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, और थीटा आपको बढ़ाना है तो ऐसे कीजिए, देखिए इसको फिक्स रखिए ओरिजिन पे और इसको क्या कीजिए, मूवमेंट दीजिए, ये इस तरह से, इस तरह से, आर बदलनी नहीं चाहिए, इस तरह से, इस तरह से। अगर इस तरह से आप करते हैं, इस तरह से आप करते हैं, तो ये जो पॉइंट पी है, सपोज दैट यहाँ हो गए, इस तरह के आर्क का निर्माण करेगा,
ये आप बदल रहे हैं नहीं, ठीक है, आर नहीं बदल रहे हैं और थीटा बदलना चाहते हैं तो क्या करना होगा आपको, इस तरह जाना पड़ेगा। इसका जो टिप है देखिए, मान लीजिए टिप कहाँ जाके रुका, क्यू पे जाके रुका, क्यू पे जाके रुका, और इस लाइन को इससे मिलाइए, इस लाइन को इससे मिलाइए, देखिए इस लाइन को इससे मिलाइए, और जो आप चेंजेस का नाम दिया था उसे डी थीटा बोले। थीटा में स्मॉल चेंजेस जो दिया था उसको आपने डी थीटा नाम दिया, आर को कांस्टेंट रखा। अब ध्यान दीजिए ये आर ये डी थीटा, तो ये चाप पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये चाप पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, देन आर, आर बोलते हैं आप चाप को, आर यानी चाप, चाप किसके, चाप पी क्यू। देखिए चाप पी क्यू बराबर क्या लिखिएगा, आर डी थीटा। चाप बराबर क्या लिखते हैं, त्रिज्या गुना कोण। चाप बराबर आप लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा 10th लेवल 11th लेवल की चीजों पर ध्यान दीजिए। चाप बराबर आप लिखते हैं, आर बराबर आप लिखते हैं एंगल इंटू रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। इसको आप दूसरा पॉइंट का नाम दीजिए। यहां तक क्लियर है, जहां तक आई होप आपको समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी चाप आर पी क्यू बराबर आर डी थीटा। 2 डायमेंशनल में एरिया को मेजरमेंट करने के लिए आपको दो चीज चाहिए होती है, एक तो लंबाई, दूसरी चौड़ाई। किसी चीज का एरिया आप कैसे मेजर करते हैं, आप ले लीजिए रेक्टेंगल ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, आप ध्यान दीजिएगा 2 लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। आयताकार है तो लंबाई गुना चौड़ाई, और जब स्क्वायर हो गया तो लंबाई बराबर चौड़ाई होता है। इसलिए आप लिखते हैं क्या, किसी स्क्वायर का जो आप एरिया लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, अगर ये रेक्टेंगल है तो आप क्या करते हैं, अगर ये ए है ये बी पार्ट है तब एरिया क्या लिखते हैं आप, ए इंटू बी लिखते हैं। लेकिन अगर ये स्क्वायर हो जाए, यानी ये भी ए और ये भी ए, तब क्या लिखते हैं, एरिया बराबर ए इंटू ए बी, और बी बराबर क्या है, ए के है, बी बराबर क्या है, दोनों तो साइड बराबर होता है, तो अब इसलिए इसको आप ए स्क्वायर लिखते हैं। कितना आप काम करते हैं, हाँ या ना, इतना तो आप काम करते हैं। उसी तरह से मैं यहाँ पर जो छोटा सा एरिया का निर्माण हो रहा है, देखिए कौन सा एरिया, ये एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा सा एरिया जिसे मैं इस तरह से चटाई जैसा दिखा रहा हूं आपको। ये जो छोटा सा एरिया है, इस छोटे से एरिया का कितना होगा, ये जो छोटा सा एरिया होगा, आपको लंबाई मिल गया, मान लीजिए लंबाई था डी आर और ये चौड़ाई कितना था, आर डी थीटा। लंबाई डी आर, चौड़ाई आर डी थीटा, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो छोटा सा डिफरेंशियल एरिया मिल जाएगा मेरा, वो ये पूरे सर्किल में ये छोटे से डिफरेंशियल का एरिया होगा। एक मिनट रुक जाइए, मैं पहले यहां तक आप अगर आप समझ गए हैं तो मैं इसे अभी यहां से मिटा रहा हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। इसे मैं यहां से मिटा देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक है। वेट अभी ना, इसे मैंने यहां से मिटा दिया ताकि मुझे थोड़ी सी स्पेस मिल जाए आपको समझाने के लिए। ये आपकी एक क्यूरियोसिटी है, मैथमेटिक्स को जानने के लिए, समझने के लिए। कहा जाता है मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी तभी आपकी फिजिक्स अच्छी हो सकती है। आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी तो फिजिक्स भी अच्छी हो ही जाएगी, ठीक है, मेहनत करने से अच्छी हो ही जाएगी, ठीक है। तो मैथमेटिक्स अगर आपकी अच्छी है तभी आपकी फिजिक्स अच्छी हो पाएगी, ठीक है। तो मेरा काम था, हमको दो चीज मिल चुका था। अगर लेट डिफरेंशियल एरिया बी डी ए, ये जो छोटा सा एरिया है, ये जो छोटा सा एरिया है इसको मैंने नाम दिया है डी ए, ये मैंने नाम दिया डी ए, डिफरेंशियल एरिया डी ए, ये हो गया डिफरेंशियल एरिया डी ए। इसको आप कैसे लिखिएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, इस तरह से आप लिखिएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ लिखिएगा, ठीक है। लेंथ मान लीजिए कितना आया था आपका, डी आर, एक साइड का देख लीजिए, ये छोटा सा जो लेंथ था आपने एक साइड में जो इंक्रीमेंट किया था वो डी आर था, और इसका छोटा सा ये पार्ट था, इसका कितना आया था, डी थीटा था। दूसरा क्या हो गया, आर डी थीटा, आर डी थीटा। इसको आप लिखिएगा सजा करके, आर जो आर है उसको आर के साथ रखिए, आर डी आर इंटू डी थीटा, इतना लिखिएगा, आर डी आर इंटू डी थीटा लिखिएगा, ठीक है। यानी डी ए बराबर इतना हो गया, ठीक है। आप डिफरेंशियल एरिया निकाल चुके हैं, कितना आया, आर डी आर इंटू डी थीटा आया। डेफिनेट इंटीग्रेशन में के प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, अगर उसी छोटे छोटे पार्ट को, इंटीग्रेशन है क्या, समेशन है, इंटीग्रेशन क्या है, सम है। अगर उसी डिफरेंशियल
जो एरिया है डीए को अगर उसे आप सम अप कर दें तो आपका क्या होगा, धीरे धीरे ये यहाँ पर था, कुछ कोई यहाँ पर होगा छोटा सा, कुछ यहाँ पर होगा छोटा सा, कुछ यहाँ पर होगा छोटा, यानी इन्फिनिटी नेचर का डिफरेंशियल एरिया होगा पूरे सर्किल के अंदर। उसको क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं, उसे आपस में क्या कर रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इसे क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अब देखिए इधर दो पैरामीटर है, थीटा का पैरामीटर और आर का है, दोनों में वेरिएशन हो रहा है। तो इधर डीए तो इधर भी, तो इधर डबल इंटीग्रेशन। आप इसे भी डबल से दिखा सकते हैं, इसे भी आप डबल से दिखाते हैं। तो डबल से तो इसका इंटीग्रेशन डेफिनेटली डीए का इंटीग्रेशन क्या होता है, होगा ये होगा। आप प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन जानते हैं, डीए का प्रॉपर्टी क्या होगा, एक्स होगा। ये आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, ये बड़ा फॉर्मूला आपको याद होगा। तो ये अगर डेफिनेट है समथिंग x1 to x2 है तो ये होगा इस तरह से, ठीक है। इस साइड में आइए, राइट हैंड साइड में आइए, डबल इंटीग्रेशन का एक इंटीग्रेशन इसको दे दीजिए आप, और दूसरा डी थीटा को दे दीजिए आप। दो दिए थे आप इंटीग्रेशन का साइन, एक आप आर डी आर को दिए और दूसरा डी थीटा को दे दीजिए, ठीक है। अब रखिए लिमिट डालते हैं। पहले थीटा के बारे में सोच के देखिए। अगर ये यहाँ यही जो डिफरेंशियल एरिया अगर ये यहाँ पर होता, इस एक्सिस पे होता, सोच के देखिए। अगर ये डिफरेंशियल एरिया, एक बात ध्यान दीजिए, डिफरेंशियल एरिया मैं जब भी बोलता हूँ, डिफरेंशियल लगा कर किसी के साथ बोलता हूँ, तो वो इतना छोटा है जितना आप सोच नहीं सकते। आपके सोचने से भी ज्यादा वो छोटा है। आप जितना छोटा से छोटा सोच सकते हैं डिफरेंशियल एरिया, छोटा एरिया में उससे भी ज्यादा छोटा है। एक्चुअली समझने के लिए मुझे इतने बड़े बनाने पड़ते हैं, या किसी टीचर को किसी टेक्स्ट बुक को डिफरेंशियल का जो एरिया है उसे ड्रॉ करके आपको दिखाना पड़ता है। पर ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, एक पॉइंट मास की तरफ होता है, बिहेव करता है, ठीक है। तो अगर मैं इतना बड़ा लिख रहा हूं तो उसका मतलब होता है जस्ट लाइक दिस वन। डीए कितना है, ये है डीए क्या है, ये बिंदी है। इसी इनफाइनाइट बिंदी को आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जब इस सबको आप आपस में जोड़ दे रहे हैं तो जो नेट एरिया तैयार होगा वो एरिया ऑफ द सर्किल हो जाएगा, एरिया ऑफ द वृत्त हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का, ठीक है। तो डी थीटा के बारे में बात कीजिए, कहां से कहां तक ये थीटा में वेरिएशन होगा। अगर ये अगर आपका डिफरेंशियल एरिया पॉइंट यहां पर होता, अगर पॉइंट इस एक्सिस पर होता तो थीटा बराबर क्या होता, 0 होता, थीटा बराबर 0 होता। और जैसे जैसे ये पॉइंट इधर बढ़ता है, इधर यहां पर रहता तो 90 डिग्री, यहां पर रहता 270 180, और यहां पर आता तो 270 हो जाता है, ठीक है। इसके नीचे आता तो क्या हो जाता, 270 हो जाता है, एंड सो ऑन। यानी यहां से लेकर के थीटा कहां तक, यहां तक, यानी 2 पाई तक, हाँ या ना, 2 पाई तक। तो थीटा का वेरिएशन जो है वो क्या होगा, 0 से लेकर के 2 पाई तक होगा। अब रही बात इसमें आर में, देखिए अगर यही डिफरेंशियल जो एलिमेंट है, अगर ये डिफरेंशियल एलिमेंट यहां पर रहता तो स्मॉल आर की वैल्यू कितना हो जाती, कैपिटल आर। लेकिन यही डिफरेंशियल जो एलिमेंट है, पॉइंट है, जो अगर ओरिजिन पे आ जाता, सी पॉइंट से कन्वर्ट कर जाता, तब स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाती, 0। तो स्मॉल आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के कैपिटल आर तक, 0 से लेकर के कैपिटल आर तक वेरी कर रहा है। मेरी बात समझे। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको मैंने बताया कि कहां से लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक दोनों पैरामीटर्स कैसे जाते हैं। 2 पैरामीटर्स में एक पैरामीटर आपका स्मॉल आर था, दूसरा पैरामीटर आपका थीटा था। तो थीटा का पैरामीटर 0 से 2 पाई तक 360 डिग्री तक जा रहा है, और आपका जो आर की वैल्यू है वो 0 से लेकर के कहां तक जा रही है, कैपिटल आर तक जा रही है। क्योंकि कैपिटल आर है रेडियस ऑफ आवर चूजन सर्किल, जो मैंने सर्किल ली है उसकी क्या है, वो त्रिज्या है, रेडियस है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी में आप ध्यान दीजिए, आपने ये पढ़ा होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, कुछ डिफरेंस लगा दूंगा तो क्या लिखते हैं आप, xn+1/n+1। ये आप पढ़ के आए हैं नीचे क्लास से, 11th में स्टार्ट किए हैं ये वाला। इसका थोड़ा सा मैं सहारा दूंगा। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि प्योरली आपको कुछ जानना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको जानना ही पड़ेगा, इसी का सहारा मैं यहाँ पर दूंगा। एक्स की जगह पर क्या बदल गया, आपका आर बदल गया, और आर पर कितनी पावर है, कुछ पावर दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब 1 है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, r1+1, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा 1+1। इसको बंद करेंगे,
क्या रखेंगे यहाँ पर, लोअर लिमिट 0 रखेंगे, अपर लिमिट r रखेंगे। d थीटा का क्या हो जाएगा, सिंपली थीटा हो जाएगा, 0 लोअर लिमिट और अपर लिमिट 2 पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। और डेफिनेट इंटीग्रेशन से जानते हैं, जब आप सॉल्व करते हैं तो पहले अपर लिमिट को रखते हैं, उसके बाद माइनस का साइन देते हैं, फिर लोअर लिमिट को रखते हैं। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका r² हो गया ब्रैकेट के अंदर, कहाँ से 0 से कैपिटल R तक, और आपका ये क्या हो गया, थीटा हो गया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई तक, 0 से 2 पाई तक। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या निकलेगा, आगे बढ़ते हैं इसी लाइन में, मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक बार अपर लिमिट डालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये r² माइनस का साइन डालेंगे और 0 फिर रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 का स्क्वायर 2 बंद कर देंगे। ये सॉल्व हो गया, इतना पार्ट सॉल्व हो गया। ये पार्ट बचा, इस पार्ट में आप क्या लिखिएगा, थीटा के लिए पड़ेगा 2 पाई लिखिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या निकलेगा, πr²। देखिए है, ये जो निकला आपका क्या होगा, πr²। दिस इज द रेडियस, दिस इज द एरिया ऑफ द सर्किल, दिस इज द एरिया ऑफ द सर्किल, दिस इज द एरिया ऑफ द सर्किल। ठीक है, ये तो था मेरा फर्स्ट मेथड, ये था मेरा फर्स्ट मेथड। एक और दूसरा मेथड, इसी को मैं इलेबोरेट करके बताऊंगा कि एरिया ऑफ द सर्किल इक्वल्स πr² होता है, r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। दूसरे तरीके से मैं πr² तक कैसे पहुंचूंगा, दूसरे तरीके से मैं πr² तक कैसे पहुंचूंगा। ठीक है, चलिए पहले मैं इसे मिटा देता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि दूसरा वो तरीका क्या होगा। ठीक है, दूसरा वो तरीका क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं इलेबोरेट करके। ठीक है, चलिए ये सर्किल रहने देता हूं मैं। ठीक है, ये सर्किल मैं रहने देता हूं, इसके मैं मिटा ही देता हूं ताकि दोबारा ड्रॉ करके आपको बता पाऊं। ठीक है, मैं मिटा देता हूं ताकि दोबारा ड्रॉ कर पाऊं इसे ठीक से। सेम फिगर रहेगा, तरीका मैं थोड़ा सा बदलूंगा, डिफरेंशियल एरिया का ही फिर से इस्तेमाल करूंगा। इस बार दो चीजों में पैरामीटर्स न रख करके मैं एक ही चीज का पैरामीटर में चेंजेस करूंगा। जैसे देखिए, जैसे देखिए ये आपका चूजन सर्किल है, लिया हुआ सर्किल है, डिजायर्ड सर्किल है, जो बोल लीजिए, जिस पर मैं बात कर रहा हूं, आपकी जिज्ञासा शांत करने की कोशिश। ये सर्किल आपका थोड़ा टेढ़ा हो गया होगा, ये आपका सर्किल है, इसका सेंटर मान लीजिए ये है सी, सिमिलरली सी, और आर क्या है आपका रेडियस, इसका रेडियस क्या है आर है। एक सर्किल है जिसका रेडियस आर है, तो डेफिनेटली एरिया πr² होगा। ठीक है, फिर से एक तरीका अपनाते हैं, इसके एरिया को कैलकुलेट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि कैसे πr² इसका एरिया हो जाता है। ठीक है, चलिए इस बार थोड़ा सा अलग मेथड अपनाते हैं। इसमें करते क्या है, इस बार C से थोड़ी दूर पर R एक पॉइंट बनाते हैं और इससे एक सर्किल का निर्माण करते हैं। ये इस सर्किल का भी एरिया C, इस सर्किल का भी एरिया C ही होगा। लेते हैं एक छोटा सा सर्किल जिसका एरिया, जिसका सेंटर C है और इसका R इसका रेडियस है। बड़े वाले सर्किल का रेडियस कैपिटल R और छोटे वाले सर्किल का एरिया स्मॉल r। ठीक है, तो बोल सकते हैं रेडियस ऑफ बिग सर्किल, तो मैं लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे, बराबर कैपिटल R टेकन रेडियस ऑफ अ स्मॉल सर्किल। ये क्या हो गया, स्मॉल r। बड़ा एरिया जिसका हमको रेडियस निकालना है, उसका जिसका एरिया निकालना है, उसका मैंने रेडियस लिया कैपिटल R, और एक छोटा एरिया, एक छोटा सर्किल मैंने सर्किल विद इन अ सर्किल बनाया, उसको मैंने माना स्मॉल r माना। ठीक है, स्मॉल r माना। ठीक है, इस बार हम क्या करते हैं, लेट टेक अ डिफरेंशियल इंक्रीमेंट इन r, लेट टेक a differential, let take a differential increment of r as
मैं इस आर में एक डिफरेंशियल इंक्रीमेंट दूंगा जिसका मैं नाम दूंगा डी आर, यानी आर के बगल से एक छोटा सा पट्टी बन जाएगा। अगर आर में आप डिफरेंशियल चेंजेस देते हैं डी आर का, तो ये एक पतली सी पट्टी बनेगी, एकदम पतली सी पट्टी बनेगी। ड्रॉ करने के लिए तो मोटी सी मैं दिखा रहा हूं, यही जो पतली सी पट्टी बनी इसका मैंने नाम दिया डी आर। तो थिकनेस ऑफ द पैच क्या हो गया, देन थिकनेस ऑफ पैच, पैच का क्या नाम दे रहा हूं मैं, पाथ, थिकनेस ऑफ द पाथ या पैच बोलिए। ये जो आपका थिकनेस है, इस पाथ का जो थिकनेस है ये हो गया डी आर। जो पाथ का थिकनेस है, शेडेड पार्ट का जो थिकनेस है ये डी आर हो गया। ये जो शेडेड पार्ट का जो थिकनेस बन रहा है आपका, ये क्या हो गया, डी आर हो गया। शेडेड पार्ट का थिकनेस क्या बन गया, डी आर बन गया। थिकनेस ऑफ द पाथ कितना हो गया, डी आर हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमको सिर्फ इसका एरिया निकालना है, जो शेडेड पार्ट का एरिया है, शेडेड पार्ट का एरिया है। तो वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट और द पाथ, इसका कितना हो जाएगा। जानने के लिए क्या करना है, इसको आप बाहर निकालिए, जो शेडेड पाथ आपको दिखाई दे रहा है उसे आप बाहर निकालिए एक जगह, क्योंकि वो सर्कल जैसा है, एक जगह कैंची से काट उसको लंबा कर लीजिए, एक जगह से कैंची से काट लिया उसे लंबा कर लीजिए। तो आपको नहीं लगता कि कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखिए, ये जो है डी आर का जो पार्ट है इसको बाहर निकालिए और उसे बेसिक कैंची से काट दीजिए। यानी रिंग को आपने एक क्या पट्टी का आकार दे दिया, रिंग को आपने एक पट्टी का आकार दे दिया, जिसका थिकनेस कितना है, डी आर है, जिसका थिकनेस कितना है, डी आर है। लंबाई कितनी है, आप ध्यान दीजिए, 2 पाई डी आर है। पेरीफेरी ऑफ अ सर्किल क्या बोलते हैं आप, 2 पाई आर, पेरीफेरी ऑफ द सर्किल, सॉरी आर, 2 पाई आर। पेरीफेरी ऑफ द सर्किल क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल कितना हो जाता है आपका, 2 पाई आर है। तो इसको आपने इसे बाहर निकाला और काट दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो लंबाई होगा इसका वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लंबाई। ये बाहर आपने इसे निकाला, डी आर वाले जो पाथ है इसको आपने बाहर निकाले, एक जगह से कैंची से लगाई और यहाँ पर कितना हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, देन एरिया कितना हो जाएगा इसका, जिसको हम बोलते हैं डीए से बोलिए आप इसको, स्मॉल, क्योंकि स्मॉल वाले पार्ट का जो निकला है वो डीए निकला है। यानी ये एरिया, ये जो एरिया है शेडेड पार्ट का एरिया, जो शेडेड पार्ट का जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ये एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ कितना है आपका, 2 पाई आर है, कितना है, 2 पाई स्मॉल आर, ब्रीथ कितना है, डी आर है, तो डेफिनेटली 2 पाई आर डी आर। ये छोटे से पार्ट का एरिया कितना आपने निकाला, जो आपको ब्लैक एंड पाथ दिख रहा है, ओनली पाथ का, नॉट ओनली दिस पार्ट। इस पार्ट के बारे में हम मत सोचिए, इस पार्ट के एरिया के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं जो ये ब्लैकिंग पार्ट है उसका एरिया कितना हुआ। जो ब्लैकिंग पार्ट है, जो पट्टी दिख रही है आपको ब्लैक कलर की, जो पट्टी जिसकी थिकनेस डी आर है और जिसका जो पेरीफेरी है, जिसका जो रेडियस है वो आर है, आर रेडियस है, डी आर उसका क्या है, थिकनेस है। तो जो थिकनेस वाला जो डार्कनिंग पार्ट है उसका एरिया है आपका कितना है, 2 पाई आर डी आर है, 2 पाई आर डी आर है। आप एक डिफरेंशियल एरिया निकाल चुके हैं, डी ए बराबर 2 पाई आर डी आर। ये क्या है, डिफरेंशियल एरिया है, ये क्या है, डिफरेंशियल एरिया है, ये क्या है, डिफरेंशियल एरिया है। डी ए डिफरेंशियल एरिया है इस बड़े वाले सर्किल का। इस बड़े वाले सर्किल में छोटा सा जो सर्किल है उसका जो पाथवे तैयार हुआ है उस पाथ का एरिया है डी ए, जो है 2 पाई आर डी आर। अब इसी को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ, तो क्या निकल जाएगा, ये जो सर्किल था कभी यहां पर था छोटा सा, 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 कभी यहां पर था छोटा सा। ये देखिए
यानी फिर से समिंग कर रहे हैं हम, फिर से धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं। छोटे से सर्किल का जो dr का थिकनेस था उसे धीरे धीरे जोड़ते जोड़ते हम क्या कर रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं। धीरे छोटे से क्या कर रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं। यानी 0 से लेकर के हम कहां तक बढ़ेंगे, कैपिटल R तक बढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब मैंने पिछले वाले जो मेथड था उसमें बताया था डिफरेंशियल एरिया जो डीए निकाला था वो 2 पैरामीटर पर डिपेंड करता था, एक थीटा पर, दूसरा आर पर, और ये सिंगल पैरामीटर डिपेंडेंसी है। इस पर कितना ओनली आर इसमें है, तो इसको आपको इंटीग्रेट करना और भी आसान हो जाएगा। तो क्या करें, डीए को आप क्या करें, इंटीग्रेट कर दीजिए और इधर आइए 2 पाई आर डी आर को आप क्या करें, इंटीग्रेट कर लें। 2 पाई आर को क्या करें, इंटीग्रेट करें। तो यही बराबर डीए को जब इंटीग्रेट किया तो ए आएगा, और 2 पाई को जो कांस्टेंट था वो बाहर निकल जाता है, तो 2 पाई क्या हो गया, बाहर निकला आर डी आर, आर डी आर, आर डी आर। अब लिमिट रखेंगे कहां से कहां पर, ये रिंग अगर एकदम छोटा होता, संकुचित होकर एकदम कन्वर्स कर लें, ये अगर धीरे 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 कन्वर्स कर जाए तो रेडियस क्या, 0। ये सर्किल धीरे धीरे पॉइंट की तरफ, अपने सेंटर की तरफ कन्वर्स कर जाए तो रेडियस 0। डाइवर्स करे, धीरे धीरे बड़ा होता जाए, बड़ा होता जाए, बड़ा होता जाए, तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा, कैपिटल आर तक। तो स्मॉल आर का जो लोअर लिमिट है वो 0 है, और अपर लिमिट जो है वो कैपिटल आर है। तो आप कहां से कहां तक दीजिएगा, 0 से लेके कैपिटल आर तक दीजिएगा। सिमिलरली इसको सॉल्व कीजिएगा जैसे मैंने पिछले किया था, डेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कीजिए और आगे सॉल्व कीजिए। तो क्या निकल के आएगा, पाई आर स्क्वायर निकल के आएगा, पाई आर स्क्वायर निकल के आएगा। 2 तरीका आपने सीखा। पहला मेथड में 2 पैरामीटर्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम गए, आर थीटा लिया, छोटा सा डीए निकाला, डीए को हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट टू अपर लिमिट गए, आर और थीटा दोनों पे, आर 0 से लेके कैपिटल आर तक और थीटा 0 से लेके 2 पाई तक। कैसे वेरिएट कर रहा था वो मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। सारा कुछ पानी की तरह क्लियर है। अपने अंदर जिज्ञासा दिखाइए, आइदर इन फिजिक्स और इन मैथमेटिक्स और इन एनी फील्ड ऑफ साइंस, ठीक है, तभी आप चीजें समझ जाएंगे, अदरवाइज काफी बोरिंग लगेगी आपको, ठीक है। चलिए 2 मेथड हो गया, एक और मेथड छोटा सा ट्राई करते हैं। एक और मेथड में कि हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटा सा ट्राई और करते हैं कि हम लोग एक और मेथड से कैसे से देख सकते हैं, ठीक है, कैसे देख सकते हैं। चलिए लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि साइंस में कहीं अंत नहीं होता है। ये 3 मेथड के अलावा भी अगर आप क्रिएटिव हैं, सोच सकते हैं कि किसी और तरीके से भी इसे हम दिखा सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर डी क्यों होता है, कैसे होता है। तो आप एक पॉलीगन का सहारा ले सकते हैं। पॉलीगन का मतलब है नंबर ऑफ जो साइड्स है वो मोर देन 2 3 4 5 6 जो होगा पॉलीगन, बहुत सारे भुजाओं से, यानी रेगुलर पॉलीगन बोल लीजिए। एक रेगुलर पॉलीगन के बारे में सोचिए, उस पर आप काम कीजिएगा तो भी आप एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर दिखा पाइएगा। तो आपके लिए एक टास्क रहेगा, रेगुलर पॉलीगन पे सोचिए, एक रेगुलर पॉलीगन लीजिए। रेगुलर का मतलब हुआ कि जिसकी भुजाएं सभी बराबर हो, 8 है तो सारी भुजाएं बराबर, 6 है तो भी सारी भुजाएं बराबर। यही रेगुलर पॉलीगन में जब नंबर ऑफ साइड्स इन्फिनिटी तरफ बढ़ेगा तो ये रेगुलर पॉलीगन एक सर्किल दिखाई देगा, और वहां पर काम करके आप फिर दिखा सकते हैं एरिया ऑफ सर्किल कैसे पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए ठीक है, लास्ट तरीका बट नॉट द लिस्ट। देखिए ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल है जिसका क्या है, सेंटर सी पर एक सेंटर है, ठीक है, रेडियस क्या है, आर है, सेम टू सेम रेडियस क्या है, आर है। रेडियस एक सर्किल है जिसका सेंटर सी है और रेडियस कैपिटल आर है। मेरा काम फिर से वही करना है, इसके एरिया को निकालना है, क्षेत्रफल को निकालना है और पाई आर स्क्वायर निकालना है। 2 तरीका हो चुका, तीसरा पे काम करते हैं, ठीक है। करें क्या, देख लीजिए करना क्या है वो देखिए। फिर से एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर अटैच करते हैं जिसका ओरिजिन सी को बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये इसका वाई एक्सिस हो गया। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस फिक्स किया मैंने, जिधर आपका हॉरिजॉन्टली एक्स दिया और वर्टिकली मैंने वाई माना, ठीक है। चलिए एक पॉइंट फिर से पी पकड़ते हैं, ये पॉइंट पी है, ठीक है, पॉइंट पी पकड़ते हैं, इसको सेंटर सी से मिलाते हैं,
सेंटर सी से मिलाते हैं, यानी पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट देते हैं, कहने का मतलब आर थीटा। आर और थीटा क्या है आप देख लीजिए, आर है सी पी, यानी सी टू पी जो डिस्टेंस है वो आर है, और थीटा क्या है, एंगल मेड बाय दिस स्ट्रेट लाइन विद एक्स एक्सिस, एंगल मेड बाय दिस स्ट्रेट लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज विद एक्स एक्सिस। ये क्लियर है, यानी कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट में आपने पॉइंट पी को आर थीटा से दिखा दिया। अब चलिए इस बार भी मैं क्या कर रहा हूं, आर को वेरी नहीं करूंगा। पहले मेथड में मैंने आर को वेरी किया था, थीटा कांस्टेंट रखा था, फिर उसके बाद थीटा को कांस्टेंट रखा, आर में वेरिएशन करवाया, यानी एक को कांस्टेंट रख करके दूसरे में वेरिएशन मैंने पहले मेथड में किया था। ठीक है, इस मेथड में मैं थोड़ा अलग करने वाला हूँ, थीटा को कांस्टेंट रख रहा हूँ, सॉरी आर को कांस्टेंट रख रहा हूँ और थीटा को वेरी करवा रहा हूँ। कहने का मतलब किस तरह से हो जाएगा, थीटा को आर को कांस्टेंट रखिए, थीटा को वेरिएशन दीजिए, थीटा को वेरिएशन दीजिए, तो ये आर्क का निर्माण करेगा। ये क्या करेगा, आर्क बनाएगा। P2Q है, आर्क बनाया, ये इस तरह से आर्क होगा P2Q, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, d थीटा, ये एंगल d थीटा होगा। यानी पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो r थीटा होगा, ठीक है। Q का जो पॉइंट कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए r वही रहेगा ऐसा, क्योंकि r में आपने बदलाव नहीं किया, r में आपने बदलाव नहीं किया, लेकिन थीटा में तो आपने बदलाव किया है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा थीटा प्लस d थीटा होगा। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अगर r थीटा है तो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट r थीटा, तो डेफिनेटली नहीं होगा, तो होगा क्या, आपने r में वेरिएशन नहीं किया है, आपने r में वेरिएशन कुछ नहीं किया। आप टिक पे ध्यान दीजिए, ये r था, इसे मैंने कांस्टेंट ही रखा था, इसे सिर्फ इधर मूव किया था, तो P से Q चला गया, PQ एक आर्क बना, किधर से रास्ता पकड़, मान लीजिए S से होते हुए क्रॉस किया, ये P2Q जो है वो ऐसे होते हुए क्रॉस किया, यानी आर्क क्या है, यहाँ पर आर्क क्या है, PSQ एक आर्क है, चाप, इसको क्या बोलेंगे, चाप, इसको चाप बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे आप, चाप बोलेंगे, ठीक है। अब मेरा काम है एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, एरिया ऑफ दिस क्या बोलेगा, शेडेड रीजन, एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, कौन सा रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या है, CPQ, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन CPQ। ये देखिए मैं दूसरा जगह से फिगर बना लेता हूँ, ये इस तरह से है, उसमें करने से ज्यादा झमेला हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से है, ये C है, ये P है, ये R से होते हुए गए थे और ये Q है। ये इस पार्ट का जो एरिया है शेडेड, इसी को मैं बोल रहा हूँ शेडेड, इसका पूरा एरिया, ये एरिया मैं निकालने वाला हूँ, मैथमेटिक्स का यूज करके मैं ये एरिया निकालने वाला हूँ, ये एरिया मैं निकालने वाला हूँ, सही है, ये एरिया मैं निकालने वाला हूँ, ठीक है। एरिया निकालने के लिए ये कुछ ट्रायंगल जैसा आपको दिखता होगा, लेकिन ये एग्जैक्ट ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल जैसा दिखता है पर ये एग्जैक्ट ट्रायंगल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट है ये आर्क है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ आर्क, चाप है, ना कि स्ट्रेट लाइन है। देन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं PSQ जो है आपका PSQ, सॉरी PSQ क्या है, एक चाप है, आर्क है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। PSQ जो है वो एक चाप है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। तो इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो हम मान करते हैं, हम क्या करते हैं, P से एक परपेंडिकुलर लगाते हैं Q पर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम P to Q, P से Q पर एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कीजिए। देखिए ये कुछ ऐसा होगा, P से Q पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो कैसा होगा, देखिए मैं फिर से लिख के देता हूं, ये हो गया आपका CQ है, CP, P से Q पर अगर परपेंडिकुलर दिखाइएगा तो कैसा होगा,
ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये एंगल कितना, डी थीटा, ये एंगल डी थीटा। आप ध्यान दीजिए, ये एंगल और ये एंगल कितना मिलकर कितना एंगल बनाया, 180। ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा होगा, 180 बनाया। पर देखिए एंगल सी प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल्स 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। बट फॉर वेरी स्मॉल डी थीटा और एंगल सी, अगर एंगल सी, ये डी थीटा का जो एंगल है डिफरेंशियल नेचर का एंगल है, बहुत ही छोटा है। ये डिफरेंशियल एंगल डी थीटा बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, और ये एंगल 90 डिग्री है। क्यू पर जो आपने परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली ये भी 90 डिग्री ही होगा। ये ट्रायंगल में देखना संभव नहीं है, असंभव है। 90 प्लस 90 180 प्लस डी थीटा, यानी 180 डिग्री प्लस डी थीटा डज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। पर अगर डी थीटा बहुत छोटा हो जाए तो ये एंगल क्यू और एंगल पी कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, यानी ये जो पी क्यू है, पी क्यू जो है एक दूसरे पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और उस स्थिति में पी क्यू जो देन उस स्थिति में क्या हो जाएगा, पी क्यू जो होगा अबाउट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस क्यू के हो जाएगा। फॉर वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा, फॉर वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा, जो पी क्यू का जो लेंथ होगा वो पी एस क्यू के लेंथ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर एंगल बहुत छोटा हो जाए, अगर एंगल देख लीजिए, ये हो गया, इस पर एंगल ये बना रहा है, और ये हो गया आपका आर्क। अगर ये एंगल जैसे जैसे आप छोटा करते जाइएगा तो उसके बीच में जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या हो जाएगा, आर्क के बराबर हो जाएगा। अगर आप बना रखते हैं ये एंगल, अगर आप मेजर किस्म का एंगल है आपका 30 40 60 डिग्री का ये एंगल है, तब चाप बराबर ये स्ट्रेट लाइन के नहीं होगा, चाप ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इस स्ट्रेट लाइन के बराबर के बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ये एंगल धीरे धीरे छोटा होते जाता है, डिमिनिश होते जाता है, कम होते जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, चाप बराबर क्या हो जाएगा, ये डेफिनेटली खाली स्ट्रेट लाइन के डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। बस मेरा मतलब यही था डिफरेंशियल में से समझाने का, ये हो जाएगा। देन अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो डिफरेंशियल एरिया, देन डिफरेंशियल एरिया DA बराबर किसके हो जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, क्या लिखते हैं, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ गुना बेस गुना हाइट, ये लिखते हैं आप, ठीक है। तो क्या हो गया, हाफ को इसे रहने दीजिए, बेस क्या हो गया, बेस आर हो गया। देख लीजिए, ये आर था, ये सी था, ये क्या हो गया, बेस, ये डी थीटा का एंगल था, ठीक है। तो ये आधार हो गया आपका आर, और हाइट कितना हो गया आपका, ये हाइट, ये जो हाइट था ये क्या हो जाएगा आपका, ये हाइट बराबर पी क्यू बराबर किसका हो जाएगा, आर डी थीटा के हो जाएगा। पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आर डी थीटा के बराबर हो जाएगा। ये सिंपली क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय 2 सॉरी आधा आर डी थीटा। और शुरू से ही मैंने इसे यहाँ से लिया, जैसे कैपिटल आर मान चलिए, आप ये पॉइंट यहाँ पर रख रहे हैं, ये पॉइंट जो आपका यहाँ पर है, आपका पी यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर है, हम यहाँ पर से ही मूव कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो स्मॉल आर है यह किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। ये स्मॉल क्या हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तब ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बाय 2d थीटा। और जब आप इसे डेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तैयार करेंगे, क्योंकि आर स्क्वायर बाय 2 क्या है, कांस्टेंट है, कैपिटल आर डायरेक्टली है, तो डी थीटा का क्या हो जाएगा का सोचना पड़ेगा, लोअर टू हायर, ठीक है, लोअर टू हायर। कहाँ से कहाँ तक थीटा वेरी करेगा, 0 से लेकर के 2 पाई तक वेरी करेगा। और इसे आप सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो ये 3 तरीका था मेरी नज़र में, मेरे नॉलेज में एक 3 तरीका था जिससे आप एरिया ऑफ सर्किल को पाई आर स्क्वायर दिखा सकते हैं, ठीक है।
अगर कोई और तरीका हो, जैसे मैंने आपको पॉलीगन के बारे में बताया है, या आर्किमिडीज जिन्होंने सबसे पहले, आर्किमिडीज साहब ने सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल को डिफाइन किया था, उनके थ्योरी में जाकर आप इसे देख सकते हैं। या अगर आप पॉलीगन पे सोचना चाहते हैं, रेगुलर पॉलीगन के थ्रू सोचना चाहते हैं, जब नंबर ऑफ साइड्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो नंबर ऑफ साइड्स अगर आपका इन्फिनिटी तक हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तब जो है रेगुलर पॉलीगन की आपका क्या हो जाएगा, सर्किल होगा। तो आज के क्लास में इतना ही, आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। अगर चैनल में कुछ आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को प्रमोट कीजिए, मुझे उत्साहित कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर आपके सामने नई क्लासेस के साथ हाजिर हो जाऊंगा, जिसमें रेगुलर क्लासेस के साथ आऊँगा मैं आपके पास। तब तक के लिए अपने अधिकारों के प्रति सजग रहिए, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहिए, पर आपके अधिकार दूसरे के अधिकारों का हनन ना करें, इतना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।